बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। ये कौन सी प्रश्नावली है? ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई प्रश्नावली 2.2। ठीक है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है। हमारे पास दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हल में करते हैं। हम पहला प्रश्न लेते हैं कि x² माइनस 2x माइनस 8 ये है। और यहाँ पे हमें क्या करना है? हमारे पास दो विधियाँ होती है, एक गुणनखंड विधि और एक पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। तो यहाँ पे हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो हम कैसे करेंगे कि इसका एक रूल है। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास है समीकरण दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये दिया है। तो इसको हम सरल करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमें यहाँ पे क्या करना है? इसके गुणनखंड करने। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है? प्रथम और अंतिम पद को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं और उसी के गुणनखंड के अनुसार ये हमारा आंसर आ जाता है बीच का। ठीक है, कैसे आएगा? ये है 8 × x² हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पद है और ये लास्ट पद है, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 8x² हो जाएगा। और इसी का गुणनखंड करके, ठीक है, कि हमारे पास आनी चाहिए संख्या 2। ठीक है, तो इसको हम 2 से भाग देते हैं, 2 चौको 8 और ठीक है, ये हो जाएगा 2 चौको 8। ठीक है बच्चों, और 4 एकम 4। तो इसका मतलब कि हमारे पास जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए बीच का मान, आना चाहिए -2। ठीक है, और गुणा करने पर आना चाहिए दोनों का गुणनखंड, 4 दूनी 8। तो 4 ऋण 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 ऋण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा? इसका गुणनखंड किया तो ये कितना हो जाएगा? -4 - 2x, है ना। ठीक है, यही तो किया हमने, ये हो जाएगा और -8 यही किया। तो x² हो जाएगा। इसको हम सरल कर देते हैं, -4x ऐसे ही रहेगा क्योंकि x बाहर है, और 2x माइनस माइनस का प्लस 2x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे हमारे पास है एक कंडीशन कि ये पद, ये दो का हम क्या करते हैं? गुणनखंड करना है। तो इन दोनों में हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना, ये x है, ये x है, x को लिख दिया बस, x माइनस और x का 4 में भाग जाएगा। तो x यहाँ है और 1 से भाग दिया तो 1 और 1, 1 एकम 1, तो ये कितना बचा? 4 ही बचा। ठीक है, 4 बचा। अब दूसरे में यहाँ पे देखो सिंपल सा है, x और 4 बचना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 को कॉमन लेंगे तभी तो x को x बचेगा और 2 चौको 8 होगा, तो तभी तो हमारा आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे पद क्या क्या हो जाएंगे? x + 2, ठीक है, x - 4 और x + 2। ठीक है, अब ये हमारे अल्फा बीटा हो गए। अब यहाँ पे हमें आगे ज्ञात करना है कि x बराबर क्या हो गया? एक तो 4 हो गया और एक हो गया। अब इसको हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो x - 4 और x + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो x = 4 और x = -2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे शून्यक हो गए हमारे 4 और ऋण 2, है ना। शून्यक हो गए हमारे 4 और ऋण 2, ये हो गए हमारे क्या? शून्यक। ठीक है, अब इनके बीच की हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास सूत्र पहले दिया है कि गुणांकों के बीच संबंध हो गया, कि यहाँ पे दिया है ना शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इतना, ये हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया रहता है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो योग और गुणनफल दिया है तो हमें वहाँ पे क्या करना है? योग दिया हमारे पास कितना? योग का क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाए? -b/a। और दूसरा क्या होता है?
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखते हैं, हमारा आ जाएगा सिंपल सा, है ना। तो ए बराबर हमने यहाँ पे रखा है कितना, ए बराबर रखा हमने 1 और बी बराबर 2। ए बराबर 1 और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा -2 और सी बराबर 8। ये हो जाएगा ना ए बी और सी। ठीक है, मान रखा, तो मान रखने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ही रख देते हैं -2/1 बराबर -2। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, ये है तो माइनस माइनस का +2 हो जाएगा और सी अपॉन ए है तो -8/1, क्योंकि हमारा ए तो 1 है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, शून्यकों के योग और गुणनफल हमारे कितने हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे योग और ये हो जाएगा हमारा गुणनफल। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरे को करते हैं हम, दूसरा दिया है हमारे पास 4s² - 4s + 1 इक्वस टू, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4s² है। ठीक है, तो 4s² है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2s है, 4 × 1 = 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4s² माइनस, अब 2 दूनी 4 है, 4s है, तो 2s - 2s + 1। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको हमने सरल किया ना, 4s² कितना था हमारे पास, 4s² - 4s + 1 है, तो इनका गुणनखंड किया, 4 का गुणा किया, 2 दूनी 4, तो मतलब 2 आया। ठीक है, तो 2 और 2 को जोड़ने पर कितना हो जाता है 4, लेकिन -4 आना चाहिए, है ना, -4s आना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा -2s और -2, तो -2 - 2 कितना हो जाएगा 4s हो जाएगा, तब हमारा आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, ये गुणनखंड बेसिक्स है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसा ही है। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, 4s है, इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे s है तो यहाँ पे कॉमन s ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं 2s। ठीक है, तो 2s और कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा, इसमें देंगे ना 4s² में 2s का 4s² है, ये है ना 2s², 2s का भाग देंगे 4s² में, 2 बार s है तो इससे 1 s कटा, 2 दूनी 4 तो 2s हो गया, और 2s × 1 = 2s, इतना हो गया, माइनस कितना हो गया 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रखते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2s और प्लस माइनस का -1। ठीक है, तो यहाँ पे 2s - 1 और 2s - 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दोनों के शून्य क्या हो जाएंगे, 1/2 और 1/2। ठीक है, यहाँ पे शून्य क्या लिख देंगे, शून्य के बराबर हो जाएंगे, शून्य के बराबर हो जाएंगे 1/2, 1/2। ठीक है बच्चों, अब आगे करते हैं हम शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात। तो यहीं पे ज्ञात कर देते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर कितना होता है, अल्फा + बीटा, यहीं से कर देते हैं, शून्यकों का योग बराबर और अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा × बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं
ए बराबर 4 है और बी बराबर कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं ए बराबर 4, बी बराबर ऋण 4 और सी बराबर 1। ठीक है, कैसे, ए बी और सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे हम करते हैं, हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया। तो हम इनका मान रखते हैं, 1/4 है तो -4/4 इक्वस टू -1, माइनस माइनस का। अब यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से माइनस भी है तो 1 हो जाएगा। तो बी कितना आ गया, 1 आ गया, ये आ गया ना हमारा। बी कितना आना चाहिए, रूल के हिसाब से आ गया 1। और दूसरा है 1/2 और 1/2 को योग करते हैं तो हमारे पास आता है 1। ठीक है, और दूसरे में करते हैं हमें 1/2, सी है हमारे पास कितना, 1 कितना होना चाहिए, 4, 1/4 होना चाहिए। तो उस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1/4। तो 1/4 होगा तो इसकी कंडीशन का क्या है कि योग का, तो हमारे पास योग का क्या हो जाएगा, योग का हो जाएगा हमारे पास 1/2 + 1/2 इक्वस टू 1 कम 1, और गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, गुणनफल बराबर 1/2 गुणा 1/2, तो बराबर 1 कम 1 और 1 दूनी 2 दूनी 4। तो ये और ये मान सेम आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा सत्य है। तो इसके साथ चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आपको मिलता हूँ नए प्रश्न के साथ नए वीडियो में। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा यह समझाया हुआ प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो कृपया मेरे इस प्रश्न को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं भगवान से आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।